Hi everybody, welcome to this class. Today in this class we will learn about hyperlink. आज हम hyperlink के बारे में पढ़ेंगे. hyperlink क्या होता है. MS ऑफिस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है लिंक. ये लिंक एक टैब है, इसके अंदर हाइपरलिंक होता है. तो हाइपरलिंक क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको आज हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे. हाइपरलिंक क्या होता है, इसके थ्रू हम लिंक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या किसी इमेज को हम किसी दूसरी फाइल फोल्डर से लिंक कर सकते हैं, ताकि उस पर क्लिक करते हैं वहाँ पर पहुँच जाए या वो चीज़ खुल कर आ जाए. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ. मैंने ये कुछ डमी टेक्स्ट डाल दिया है. अब अगर इसमें मैं किसी चीज़ को लिंक करना चाहता हूँ, जैसे मैंने गैलरीज क्लिक किया और यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक किया, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है, जैसे हम देख सकते हैं नीचे लेकर आ रहा है कंट्रोल के. तो कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं या फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारे सामने इस तरह की विंडो खुलकर आ जाती है. इसमें एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस के नाम से ये पहला सबसे पहले टैब होता है. इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलकर आएगा हमारे पास. इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा. इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा. तो इसको हम पहले स्टडी करेंगे. ये हमारे पास आ गया करंट फोल्डर. अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फोल्डर हैं जो माई डॉक्यूमेंट के हैं. तो इनमें से जिस फोल्डर को हम गैलरीज से कनेक्ट करना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं. जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि ये हमारा एक फ़ोल्डर है जिसमें हमने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, जिसको हम गैलरी से जोड़ देते हैं. सपोज़ ये एक फ़ोल्डर है. तो अब हम इस पर सेलेक्ट हमने इसको कर लिया है, ओके क्लिक करेंगे. तो अब क्या होगा, गैलरी के क्लिक करने पर जैसे ही कंट्रोल कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ और गैलरी पर क्लिक करता हूँ, ये वाला फ़ोल्डर खुलकर आ जाएगा. तो ये हाइपरलिंक कहलाता है. हाइपरलिंक के बहुत सारे तरीके हैं, ये तो एक तरीका हमने स्टडी किया. दूसरा, इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ सपोज़ डॉक्यूमेंट को और यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक करता हूँ. इस बार मैं यहाँ से कोई फ़ाइल ले लेता हूँ. जैसे मैंने एक फ़ाइल ले ली है, ओके. तो अब अगर हम कंट्रोल दबाकर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी. ये देख सकते हैं हम लोग, ये वाली फ़ाइल थी इस नाम से, ये खुल गई है. तो हाइपरलिंक के क्लिक पर हम लोग फोल्डर को भी जोड़ अटैच कर सकते हैं और फाइल को भी अटैच कर सकते हैं. इसके अलावा इस बार मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक कर देता हूँ. अगर हमें कोई पिक्चर इसके क्लिक पर खोलनी है तो पिक्चर भी ले सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर जाकर कोई पिक्चर ढूंढ लेता हूँ. पिक्चर के लिए हम लोग यहाँ से लाइब्रेरी में चले जाते हैं. यहाँ पर ये हमारी पिक्चर्स हैं, इनमें से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, ओके. अब अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर हमारी खुलकर आ जाएगी. हम देख सकते हैं ये पिक्चर खुलकर आ गई है. तो इस तरीके से पिक्चर ओपन हो जाएगी. अब एक चीज़ इसमें नोट करने की, मैं हर बार यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तब जाकर ये क्लिक हो रहा है. अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो इस पर ये जो पॉइंटर का सिंबल है, हैंड का सिंबल, ये नहीं आ रहा है. तो हम इसको डायरेक्ट भी ला सकते हैं कि डायरेक्ट हम इस पर माउस लाएँ और हैंड का सिंबल आ जाए और डायरेक्ट क्लिक करने पर ये उस जगह पहुँच जाए, यानी कि उस फाइल को खोल दे. कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े. इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से वर्ड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ एडवांस के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है, यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक. इसको बंद कर देंगे, ओके. अब हम इस पर डायरेक्ट ही माउस ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर खुल जाएगा. बट यूजुअली इसको हम लोग ऑफ ही रखते हैं और हमें हाइपरलिंक कंट्रोल की हेल्प से ही खोलने होते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को वापस ऑन कर देंगे, इस ऑप्शन को. तो ये कुछ तरीके हुए हाइपरलिंक के. अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर मैंने चेंज को सिलेक्ट किया और इस पर गए हम लोग. मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसमें शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल के अगर प्रेस किया तब भी ये ओपन हो जाएगा. दूसरी चीज़ इसमें है ब्राउज़ पेजेस. ब्राउज़ पेजेस वो होते हैं जिन फाइल पे रिसेंटली हमने काम किया है. इसमें ज़रूरी नहीं कि वो फाइल इंटरनेट पे ही खोली गई हो. हमने सिस्टम पे जिन फाइल पे रिसेंटली काम किया है, जैसे फाइल मैंने अभी अभी खोली है तो ये फाइल यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, ओके. तो ये हमारे ब्राउज़ पेजेस में आ गया. अब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल हमारे खुल गई, क्योंकि रिसेंटली हमने अभी फ़ाइल खोली थी और इंटरनेट पर ओपन हुई थी ये. तो ये ब्राउज़ पेजेस में चला जाता है. इसी तरीके से मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर हाइपरलिंक पे जाएंगे और हमने रिसेंट फाइल्स वो होती हैं जिन फाइल्स पे हमने अभी काम किया है. बस ब्राउज़ पेजेस में ये होता है कि वो चीज़ें इंटरनेट से कहीं ना कहीं लिंक हुई है, तो इंटरनेट में दिखाई दी गई हैं या फिर इंटरनेट पर ब्राउज़ की गई है. और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं रिसेंट फाइल पर, तो रिसेंट फाइल पर हमारे सामने है
यहाँ पर ये जो रिसेंटली जिन फाइल्स को हमने ओपन किया है या कुछ काम किया है इसमें, वो फाइल हमारे सामने है। जैसे ये फाइल हमने अभी ओपन ली, इससे इस हाइपर लिंक से कनेक्ट करके और इसको ओपन किया था, तो ये देखो ये रिसेंट फाइल है। ओके कर देंगे, हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुलकर आ जाएगी। तो इस तरीके से रिसेंट फाइल पे भी हम काम कर सकते हैं। और ब्राउज पेजेस में वो फाइल जो इंटरनेट पे या तो देखी गई हैं या इंटरनेट के थ्रू उनको ब्राउज़ किया गया है। और रिसेंट फाइल्स में वो फाइल जिन पे हमने अभी रिसेंटली काम किया है और हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं सेव है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर हाइपरलिंक पे क्लिक किया। इस बार हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इसमें हम जैसे बुक का इंडेक्स तैयार होता है वैसे एक इंडेक्स बना सकते हैं। ये हेडिंग्स जो भी हमारी बुक में लगी होती हैं इनके लिए हाइपरलिंक होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एक काम करना होगा, हम यहाँ पर थोड़ा नीचे जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 1 और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में डाल देता हूँ। फिर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया चैप्टर 2 और यहाँ पर भी मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। इसको मैंने हेडिंग 1 बनाया। यहाँ होम में जाएंगे, हेडिंग 1 और इसको भी हेडिंग 1। अब इन दोनों हेडिंग को हम लोग यहाँ पर इंडेक्स बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बोला चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर चैप्टर 1 को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग चैप्टर 1 पे आ गए। तो ये एक इंडेक्स की तरीके से काम करेगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, हम चाहें तो राइट क्लिक करके भी हाइपरलिंक ला सकते हैं। टेक्स्ट पहले हमने सेलेक्ट किया है ऐसे, फिर सिलेक्शन के ऊपर ही राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक पर गए और यहाँ से चैप्टर 2 को सेलेक्ट किया, ओके। कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर, हम चैप्टर 2 में आ गए। तो इस तरीके से सेम डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेडिंग्स बनी हैं उन हेडिंग्स के लिंक्स बनाने के काम में आता है ये ऑप्शन जो मैंने बताया है, ये हेडिंग वाला प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट आता है, इसके लिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ न्यू फाइल और इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर हाइपरलिंक किया और यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में गए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम देना होगा माई फाइल, साथ में एक्सटेंशन .txt यानी कि नोटपैड की फाइल है। और ये अभी अगर मैं इसको लोकेशन नहीं देता हूँ तो ये इस लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगी। मैं चेंज कर देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। तो ये माई फाइल के नाम से है और डेस्कटॉप पर माई फाइल .txt के नाम से बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एडिट इन न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, एडिट इन न्यू विंडो नाउ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फाइल तो बन जाएगी लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके करेंगे हम लोग और हम देख सकते हैं फाइल बनके तैयार हो गई है। उसको अगर हम देखना चाहें तो वो फाइल यहाँ पर आ गई है ये, लेकिन ये फाइल खाली है, इसमें कुछ डेटा नहीं पड़ा हुआ है, ये सिर्फ तैयार हुई है। अगर कंट्रोल क्लिक करूँगा मैं इस पर, ये फाइल खुल कर आ जाएगी। अब इसमें अगर मैं कुछ डेटा डालना चाहूँ तो डेटा डाल सकता हूँ और फाइल को सेव कर दूँगा। लेकिन अगर हमने दूसरा ऑप्शन प्रेस किया, हमने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के और यहाँ से हमने बोला एडिट न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि फ़ाइल बने भी और साथ में एडिट भी हो जाए, इसमें हम कुछ डेटा भी डाल देंगे। तो माई फाइल 2 कर देता हूँ मैं, .txt कर देता हूँ और चेंज में जाकर इसकी लोकेशन डेस्कटॉप कर देता हूँ। ओके करेंगे तो ये फाइल अब साथ के साथ खुलकर आ गई है। इसमें हमने कुछ लिख दिया, वेलकम टू माई टेक्स्ट फाइल, और इसको सेव कर देते हैं। इसको बंद कर देंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन दिस लिंक, तो ये फाइल ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो अगर हमने उन दोनों ऑप्शन को यूज़ करके देखा, पहला ऑप्शन वाला उस फाइल को ओपन नहीं करता है, जबकि दूसरा ऑप्शन फाइल बनाता भी है और ओपन भी करता है। तो ये हाइपरलिंक के कुछ ऑप्शन थे जो हमने स्टडी किए, ये सारे, ये और ये। इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक हम लोग पिक्चर से भी कर सकते हैं। पिक्चर से करने के लिए भी सेम चीज़ है, हम यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर में जाएंगे, ये हमने एक पिक्चर बनाई है यहाँ पर, और इस पिक्चर को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एग्जिस्टिंग वेब पेज
में जाकर किसी भी फोल्डर से इसे जोड़ देते हैं। ओके किया। अब हम कंट्रोल प्रेस क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो वही फोल्डर हमारे सामने खुल जाएगा। अगर हम किसी फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो हम लोग एक पिक्चर और ले लेते हैं। यहाँ इंसर्ट में और हाइपरलिंक में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग रिसेंट फाइल से किसी भी फाइल से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये फाइल खुल जाएगी। तो हाइपरलिंक हम लोग ना सिर्फ टेक्स्ट की हेल्प से बल्कि पिक्चर की हेल्प से उसके ऊपर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था इसमें मैंने हाइपरलिंक समझाया है, हाइपरलिंक कैसे काम करता है और कितने इसमें फंक्शंस हैं हमारे, वो सब चीज़ हमने ट्राई की हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। और अगर यही सब चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी है, इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश, सो मेरा सेकंड चैनल है कंप्यूटर स्किल, उसके ऊपर मैं इनको इंग्लिश वर्जन डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।